जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत का वास होता है। साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होंगे और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को ही होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत है उसी दिन ललिता सप्तमी और दुर्वा अष्टमी भी मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान वापिस मिल जाता है। कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। हमारे सनातन धर्म में महालक्ष्मी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की धर्म पत्नी है। अगर आप भी महालक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने व्रत का संकल्प लें। माँ लक्ष्मी से कुछ इस तरह से कहें कि हे देवी माँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्नों के पूरा होना चाहिए। जब पूजा करें तो 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। फिर इस डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। फिर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा करें और रात्रि होने पर तारों के निमित्त पृथ्वी पर अर्घ्य देवें और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनसे हवन करवाएं और खीर की आहुति दें। विधिवत माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और कहें कि क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन, श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। उसके बाद में 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में लक्ष्मी लोक को जाते हैं। तो आइए अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एक बार दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो भगवान श्री हरि विष्णु को साक्षात अपने सामने देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर आप मेरी तपस्या से इतने ही खुश हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी मेरे घर पर निवास करे। तो ब्राह्मण की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। ये कहकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि मंदिर के सामने रोजाना एक महिला आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वही महिला देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और दौलत से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु चले गए। ब्राह्मण ये सब सुनकर बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जल्दी उठकर मंदिर के सामने बैठ गया। तो थोड़ी ही देर बाद में एक महिला वहां पर उपले थापने के लिए आई। तो ब्राह्मण ने उस महिला से निवेदन किया कि मेरे घर पर चलो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम ऐसा करो कि महालक्ष्मी व्रत करो।
16 दिन तक व्रत करने और 17वें दिन रात्रि को चंद्रमा या फिर तारों को अर्घ्य देने से तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाएगा और तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस तरह वह ब्राह्मण महालक्ष्मी व्रत करने से धन धान्य से संपन्न हो गया। कहा जाता है कि तभी से 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत किया जाने लगा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महालक्ष्मी की दूसरी कथा। बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इसे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद में उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परलोक को सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तो बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपनी ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली, तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तो श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी
और उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्र सरुआ दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत ही खुश हुई, तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्यामबाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भरकर दिया था। ये सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर किया। पर इसने इस बात का बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और कुछ तो उसे दिया नहीं था। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्यामबाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में से थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उस पर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्यामबाला को दिया वैसा सबको देना, और अगर कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो महालक्ष्मी माता जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी।
माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहां से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहां पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं, हमसे यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न धन दिया वैसा सबको देना। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी।
वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं घर पर अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी और कल आकर तुम्हें बता दूंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जब वो लड़की दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो जाकर लक्ष्मी जी से कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो दोनों सहेलियां बन गई। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे घर खाने पर आना, मैं तुम्हें न्योता देती हूँ। तो घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली तो मुझे खाने पर बुला रही है, न्योता दिया है। तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा जाना जरूर, लेकिन संभल कर जाना, ध्यान से जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। इतना अच्छा अच्छा भोजन देखकर वो लड़की बहुत ही खुश थी और बड़े ही चाव से उसने भोजन किया। जैसे ही वो भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के घर भोजन करके आई है और बताया भी नहीं, क्या कुछ खाया और इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा भोजन करवाया, सोने की चौकी पर सोने की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन मुझे खिलाए थे। लेकिन जब मैं वापिस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने तो मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाना, पर अब मैं सोच रही हूँ कि उसे भोजन कैसे करवाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी उसे, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने घर की सारी साफ सफाई कर ली और दीपक जलाकर वहां पर बैठ गई। तो उसी समय एक रानी स्नान कर रही थी और उसका 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। तो चील उस हार को उठाया और लाकर उस लड़की के आगे वो 9 लखा हार डाल गई। तो उस लड़की ने झट से उस हार को उठाया और अपने पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने कहा कि यह तो बहुत ही महंगा हार है, तुम इसे बाजार में ले जाओ और सामान ले आओ। तो वह लड़की उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने सुनार से कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे, मोहरें दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतने रुपए भी मुझे दे दे। तो सुनार ने जैसा उसने कहा था सारा सामान दे दिया और कुछ रुपए भी दे दिए। तो उसने भोजन की सारी सामग्री और वो सोने का सारा सामान लेकर बड़ी खुशी से घर आई और सारी चीजें लेकर उसने बहुत अच्छी तैयारी की, रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने चौकी वहां पर रख दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठी, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि किसी के नहीं बैठी होगी, लेकिन मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो लड़की ने पहले लक्ष्मी जी के पांव धोए, तिलक किया और फिर खूब खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने कर दी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत ही खुश हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, गरीबी दूर करना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था।
सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं, और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है, और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत कथा। कमेंट बॉक्स में जय हो माँ लक्ष्मी की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।